ये शनिदेव का गांव है, यहाँ गुनाह नहीं होते, न कोई दरवाजा न ताला। एक ऐसा गांव जहां घर हर वक्त खुले रहते हैं, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि फिर भी यहां कभी कोई चोरी नहीं होती। ये है महाराष्ट्र में बसा एक छोटा सा गांव शनि शिंगणापुर। 4000 लोगों से बने इस छोटे से गांव का हर एक इंसान बिना दरवाजे और ताले के भी हर रात आराम की नींद सोता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर किसी ने यहां कोई गुनाह करने का सोचा भी तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जो कानून की किसी भी सजा से ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसी सजा जिसका फैसला कोई कोर्ट या गांव का मुखिया नहीं करता। ये सजा देते हैं यहां बसे एक देवता जो हजारों सालों पहले एक मूर्ति के रूप में इस गांव में प्रकट हुए थे। एक देवता जो अपने दिव्य शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन उसी शक्ति से बुरे कर्म करने वालों को कुछ ही पलों में पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनिदेव। पता है, स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के बेटे हैं। काला रंग, गहरे नीले या काले कपड़े, हाथों में धनुष बाण, कुल्हाड़ी और त्रिशूल लिए 8 घोड़ों के रथ पर सवार। कई बार शनिदेव को कौवे पर सवार भी दिखाया जाता है। कहते हैं शनिदेव की आंखें अक्सर झुकी रहती हैं, लेकिन जिन मंदिरों में शनिदेव की आंखें खुली हैं, वहां भक्त उनका आशीर्वाद लेते समय उनकी आंखों में नहीं देखते। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ सकती है। वक्र दृष्टि यानी ऐसी नजर जिसके पड़ने से आपकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, और इसीलिए शनिदेव को लोगों को उनके कर्म का फल देने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन शनिदेव को यह उपाधि कैसे प्राप्त हुई और उनकी वक्र दृष्टि होने का कारण क्या था? क्या आप जानते हैं कि शनिदेव के जन्म लेते ही उन्होंने अपने पिता सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था? कहते हैं सूर्यदेव की पत्नी संध्या के लिए अपने पति के शरीर से निकल रही ऊर्जा सहन करना नामुमकिन हो गया था। इस ऊर्जा से बचने के लिए उन्होंने अपनी परछाई छाया का निर्माण किया, और छाया को अपनी जगह छोड़कर संध्या अपने मायके लौट गई। छाया बिल्कुल संध्या जैसी दिखती थी, और इसीलिए सूर्यदेव उनमें फर्क नहीं कर पाए, और इसी वजह से उनके पेट में पल रहे बालक को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन जब उस बालक का जन्म हुआ तब सभी देवता उसे देख हैरान रह गए। सूर्यदेव का पुत्र होने के बावजूद यह बालक बिल्कुल भी तेजस्वी नहीं था। उसका रंग रूप देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने छाया की चरित्र पर सवाल उठाया। कहते हैं सूर्यदेव के हाथों अपनी मां का अपमान होते देख नन्हे बालक शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का तेज कम होने लगा और उन पर एक काला साया छा गया और सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। इस विचित्र दृश्य को देख सारा देवलोक दंग रह गया। अपनी इस अवस्था का कारण जानने के लिए सूर्यदेव शिवजी के पास गए। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उनके कुल में जन्मा ये बालक इस दिव्य शक्ति के साथ जन्मा है कि वो किसी भी बुरी विचार या बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर उसे उसके कर्मों की सजा दे सकता है। शनिदेव की इसी शक्ति के कारण उन्हें अक्सर कर्म फल दाता या गॉड ऑफ कर्मा कहा जाता है। सूर्यवंश में जन्मे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, दानवीर और हर समय पर अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले, हर तरफ उनकी अच्छाई के चर्चे थे। लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया जब उनका सारा वैभव छिन गया और देखते ही देखते वो राजा से रंक बन गए। शनि चालीसा के अनुसार इस सब की वजह थी शनिदेव की वक्र दृष्टि और उनका न्याय। लेकिन हरिश्चंद्र तो अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे, तो उन पर शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि क्यों डाली? कुछ प्रचलित कहानियों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र को अपने दान स्वभाव का गर्व होने लगा था। उनके मन में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना जाग गई थी, जिसकी वजह से शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने सब कुछ गवा दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के कर्मों का फल था। कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जो पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है,
जो गलत होता है। माना जाता है कि अहंकार, लोभ, ईर्ष्या जैसी भावनाओं भी इंसान के बुरे कर्मों में शामिल हो जाती है और फिर इन्हीं बुरे कर्मों का हिसाब कर सजा देने का काम शनिदेव करते हैं। जैसे यमराज मृत्यु के बाद हमारे अच्छे और बुरे कामों का हिसाब करते हैं, वैसे ही शनिदेव इसी जीवन में हिसाब कर हमें हमारे कामों का फल देते हैं। और अक्सर शनिदेव की इसी प्रभाव को एस्ट्रोलॉजी में साढ़े साथी और शनि महादशा के नाम से जाना जाता है। शनिदेव का एस्ट्रोलॉजी में खास महत्व है क्योंकि देवता होने के साथ ही शनिदेव नवग्रह का भी हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह अलग अलग समय पर अलग अलग राशियों से गुजरता है, जिसके मुताबिक उसका प्रभाव तय होता है। ऐसे में शनि ग्रह की पोजीशन देखकर अक्सर साढ़े साथी की बात होती है। साढ़े सात ही यानी 7.5 साल का एक ऐसा पीरियड जो शनि ग्रह एक इंसान की चंद्र राशि से गुजर रहा होता है। माना जाता है कि इस समय में इंसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शनि महादशा इससे थोड़ी अलग है। शनि चालीसा में कहा गया है कि चाहे पांडवों का वनवास हो या रावण का अंत, सभी शनिदेव की वक्र दृष्टि का ही परिणाम था। देव, दानव और बड़े से बड़े तपस्वी भी शनिदेव की इस दृष्टि से डरते थे। यहां तक कि खुद भगवान शिव जी भी इससे बच नहीं पाए थे। एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। कृपया इसके लिए तैयार हो जाएं। शनिदेव की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शिव मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शिव फिर से कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को इंतजार करते पाया। भगवान शिव को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर शनिदेव से कहा, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और अब तो समय बीत चुका है। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया है। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज,
आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न ना डालें। शनिदेव को हनुमान जी की यह बात कतई पसंद नहीं आई। शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप? ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूं। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक भी नहीं आऊंगा। तब शनिदेव हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं अब तो आपके भक्तों को भी कभी नहीं सताऊंगा, कृपया कर मुझे छोड़ दें। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह शनिदेव की दृष्टि से बचे रहते हैं, जिसका कारण है एक श्राप। ये कहानी जुड़ी है वृत्रासुर नाम के एक राक्षस का प्रकोप बढ़ गया था। उसे हराने के लिए महान तपस्वी महर्षि दधीजी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया, जिसके प्रहार से वृत्रासुर का अंत हुआ। कुछ समय बाद महर्षि दधीजी की पत्नी ने उनके बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पिप्लाद रखा गया। पिप्लाद मुनि को शिवांश या शिव जी का धरती पर लिया सबसे पहला रूप माना जाता है। छोटी उम्र से ही पिप्लाद ने तप कर अपने पिता की तरह एक महान तपस्वी का पद हासिल किया। पिप्लाद के मन में बचपन से ही अपने पिता की मृत्यु को लेकर काफी सवाल थे। एक दिन अपनी तपस्या के माध्यम से उन्होंने देवताओं से पूछा, क्यों उनके पिता की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई? तब देवताओं ने उन्हें बताया कि असल वजह थी शनिदेव की दृष्टि, जो उनके मां के गर्भ में पल रहे पिप्लाद पर पड़ गई थी, और इसी वजह से उन्हें पितृशोक का सामना करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर पिप्लाद मुनि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। वो अब नवग्रह का हिस्सा नहीं रहेंगे। शनिदेव की पदवी चले जाने से ग्रह दशा में मुश्किलें आने लगी। सभी ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे हो गई और इसीलिए सभी ग्रहों ने देवताओं के साथ मिलकर पिप्लाद मुनि से प्रार्थना की कि वो अपना श्राप वापस ले ले। ग्रहों की बुरी दशा देखकर पिप्लाद मुनि मान गए और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने शनिदेव से एक वचन लिया कि वो कभी भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर अपनी वक्त दृष्टि नहीं डाल सकते। शनिदेव ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि इसीलिए छोटे बच्चों पर शनि महादशा का कोई भी बुरा असर नहीं होता, और अगर किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि दोष लिखा होता है तो उसे पिप्लाद महादेव की पूजा करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचे रहे और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको अच्छे कर्म करते रहना होगा। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है? क्या आप शनिदेव से जुड़ी कोई और दिलचस्प कहानी जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।